लॉस, प्रॉफिट एंड लर्निंग। 3 चीज़ें होती है कोई भी ट्रेड करते हैं, तो हम इसी चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करेंगे। आज हमारा कुछ ट्रेड है, इसका लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्या माइंडसेट था उसके पीछे, क्या सोचकर हमने प्लान किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो भी ट्रेडिंग प्लानिंग होता है, वो ऑप्शन की चार्ट पे होता है, स्पॉट की चार्ट पे नहीं होता है। बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बस इतना उसका इम्पोर्टेंस होता है कि कहाँ पे निफ्टी खुल रहा है, ये हमको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्राइक होता है, उसे हम लोग अरेंज करते हैं। आज सुबह-सुबह आप देखेंगे तो निफ्टी है, उसका ओपनिंग हो रहा था 26,000 से थोड़ा-सा नीचे था, तो उसी के आस-पास हमने ये स्ट्राइक थे। कुछ जो हमारा पॉइंट है, उसमें हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया था। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, टाइम आपको दिखेगा 8:54 था, यहाँ पे शेयर किया था उस समय। और ये 26,000 का कॉल और पुट है, यहाँ पे हमने इसको देखा था और इसमें देखा था कि कॉल कंटिन्यूअसली कल यहाँ से सेल वाले जोन में था, टूट रहा था, तो इसमें कोई गुड एंट्री का ओपनिंग के साथ प्लानिंग नहीं था। वहीं पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आपको ये बात दिख जाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे कि जो पुट साइड था, इसमें स्ट्रेन था यहाँ पे, और ये बाइंग जोन है कुछ 54 का है, 77 है, 100 के आसपास में था। ये बाइंग जोन था और आखिरी में कल भी बहुत बढ़िया शानदार से इसमें मूव दिया था। हम इसी में वेट कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल तो फिर ऐसे टूटते गया। पुट में वो परफेक्ट तरीके का कहानी हमें मिला नहीं। हमारा जो जोन था बाइंग का, वहां तक ये नहीं आया। हुआ क्या था, यहाँ पे एक हमारा एंट्री होता है। देखिए ध्यान से, कहीं भी एंट्री प्लान करते हैं ना, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ये चीज पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस आपका होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए जिसपे हमें ध्यान देना है? ये हमारा रिस्क होता है कि आपने रिस्क को जब यहाँ पे मिनिमाइज कर लिया, पहले ही इसको कम कर लिया है, या फिर बहुत ज्यादा रिस्क जब आपको दिख रहा है, तो वहां पे एंट्री अवॉइड कर दे रहे हैं, तो आप एज ए ट्रेडर बाकी सारे लोग से काफी आगे निकल जाते हो। क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, जो हमारे अगेंस्ट जा सकता है वो हमारे हाथ में है, उसको हम कम कर सकते हैं। जो मेरे डायरेक्शन में जा सकता है वो तो कहीं तक भी जा सकता है, और आपके डायरेक्शन का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप ज्यादा टेंशन किस में लेते हो? प्रॉफिट में लेते हो। लेकिन टेंशन जिसमें लेना लॉस साइड, उसमें लेते ही नहीं होता। सबसे पहला होना चाहिए, सबसे बेसिक सा पॉइंट होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपके दिमाग में काफी मतलब स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए कि मुझे रिस्क कैलकुलेट करना है। अब देखोगे कि मार्केट ओपन हुआ, इसमें बहुत सारे लोग जंप मार के यहाँ पे एंट्री किए होंगे। बहुत छोटा सा एक आपको बता रहा हूँ, आपका जो मेंटल कंडीशन होता है, सोचना चाहिए आपको कि ये आपको दिखा था सुबह में कि बहुत तगड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जंप दिया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेट करें 107 से 154 है, अगर इस कैंडल पे आप एंट्री लेते हो तो आप ट्रेडर नहीं पागल हो। इस बात को दीवार पे लिख देना, क्योंकि आपके अगेंस्ट जाएगा तो 50 रुपए कैसे लेके जाएगा, और बहुत सारे नशेरी होंगे जो इस पे जंप मारे होंगे। मैंने नहीं किया। इस पूरे में वेट करे थे, यहाँ पे हमें एक छोटा सा एंट्री मिला। इस पर्टिकुलर जगह पे हमें एंट्री यहाँ पे प्लान किया, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे एंट्री हमारा हुआ बहुत छोटा सा था, 119 ऊपर में 110 है, 8-10 रुपए के आसपास हुआ, तो गया था। मेरा टारगेट था कि इसमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन यहीं से रिवर्ट कर गया, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ हमें मिला नहीं। बहुत ही हिंदी भर के पॉइंट्स मिले थे, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद ये यहाँ पे गया मूव। इस मूव में अच्छा सा एंट्री हमारा नहीं बना था, ठीक है। इसमें नहीं हो पाया था क्योंकि हमने अगेन स्टॉप लॉस काउंट किया, तो यहाँ भी स्टॉप लॉस का साइज अपने पास क्या था, ठीक ठाक हो जा रहा था। मेरा सबसे पहला होता है, आई एम द मास्टर ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है, कि अगर वो चीज हमारा मास्टरी हो जाएगा ना, तो उसके बाद सारी चीजें कम हो जाएगी। जरा देखो, यहाँ पे 20 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस मिल रहा है। दैट्स अ गुड साइज, ओके। लेकिन ठीक है, 20 रुपए के आसपास था। आप देखेंगे यहाँ से गया, और इसके बाद अब बताओ जरा, इसी कैंडल के क्लोजिंग के बाद अगर एंट्री लोगे तो विद इन नो टाइम यहाँ से खींच दिया, और उसके बाद क्या हुआ, साइडवेज रह गया। तो कुछ खास एंट्री यहाँ पे बना नहीं था। उसके बाद क्या हुआ था कि सेकंड हाफ में अपना जो एक सेटअप है, वो एंट्री फॉर्मेट किया इस पर्टिकुलर जगह पे, और वो एंट्री यहाँ पे था। बहुत छोटा स्टॉप लॉस नहीं था, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमारे डायरेक्शन में थे, फेवर कर रहे थे। एक कंडीशन हमारे अगेंस्ट था, तो इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा जो रेगुलर पोजीशन साइज है वो कम हो गया था। एग्जांपल के लिए, अगर मैं 100 यूनिट से ट्रेड करता हूँ, और अगर गलत टाइम में मुझे ट्रेड करना, तो मैं 25 यूनिट से ट्रेड करूंगा, 75 वहां से बचा के रख लेंगे। समझिए बात को। सबसे बड़ा ट्रेडिंग में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर एलिमेंट है ट्रेडिंग में, वो तो होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है। उसको कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज करते हैं। तो यहाँ एंट्री करने से पहले हमने देखा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है उसका साइज क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर जगह पे एंट्री किया हमने, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ हमारा, उसका स्टॉप लॉस का साइज लगभग लगभग वही हमारा आ रहा था, 16-17 रुपए था। तो ठीक है, बहुत छोटा नहीं था, तो बहुत बड़ा भी नहीं था, मैनेजेबल था। वो क्वांटिटी को रिड्यूस करके हम लोग वहां पर ऐसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये जब देखेंगे हमारे पास जो भी 16-17 रुपए का स्टॉप लॉस है, इस पर हमने एंट्री प्लान किया, और इसके बाद ये चलना स्टार्ट किया है, और चलते ही गया है। मतलब मेरा यहाँ पे ही रिग्रेट है कि जो पोजीशन साइज हमारा था वो कम था। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रूल है, जो बना हुआ है, उसको आपको तोड़ना नहीं है, उसी पे काम करना है। और बोला है कि इसी रिड्यूस पोजीशन से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ट्रेड करना है, तो आपको उस रिड्यूस पोजीशन से ही ट्रेड करना है। यहाँ पे पोजीशन साइज है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर पोजीशन साइज आपका इंक्रीज हो जा रहा है अनयूजुअली, तो आप वही आपके फेलियर का कारण बनेगा। तो समय के साथ इस चीज को मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो रिस्क मेरा 16 था, और ये कहाँ तक चलता गया, क्योंकि मोमेंटम इसमें पेंडिंग था, आई वाज नोइंग दिस। तो ये रुका था। हमारा एक टारगेट था छोटा सा यहाँ पे, उसको ये तुरंत में आके अचीव कर दिया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया नहीं था।
पहला टारगेट तो बहुत ही छोटा-सा था, यहाँ पे उसको तुरंत दिया था और उसके बाद तो मतलब नॉन स्टॉप इस टारगेट को जब तोड़ा ये, पहली दफ़ा तो मुझे लगा था कि इससे अब जाएगा तो इसे जब हिट करके आया यहाँ पे तो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब इसको तोड़ के निकाला तो पूरे मोमेंटम में खींच दिया और उसके बाद अपना टाइम मैकेनिज़्म होता है, नंबर ऑफ कैंडल्स पे होता है, दैट गिव्स मी अ परफेक्ट परमिशन टू क्लोज माय ट्रेड। यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही कैंडल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है ना? ये बात आपका मतलब बढ़िया से रिसर्च करेंगे नहीं, मैंने इसके हज़ारों एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, बट प्रॉब्लम है कि आपका माइंडसेट इतना हिला हुआ रहता है ना कि आप लोग इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें कोई मूविंग एवरेज कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जस्ट नेकेड चार्ट है और कहानी खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक सॉलिड सा मोमेंटम ट्रेड अपना यहाँ पे कैप्चर हुआ था। एक एंट्री यहाँ बना था, बहुत छोटा-सा था, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड नहीं था। हाँ, एक एंट्री मुझे हमेशा मतलब हमेशा याद रखिएगा बात कि हमने इसमें स्ट्राइक को क्या किया था, चेंज किया था स्लाइटली। मैं दिखाता हूँ कौन से स्ट्राइक पे गए थे। तो यहाँ पे हमने जो एक रिवर्सल का ट्रेड था और आखिर में रिवर्सल बढ़िया सा हुआ था, वो उसमें टाइमिंग उन्होंने बाद में किया थोड़ा-सा, इसीलिए कैप्चर नहीं है। तो कितना रिस्क लिया था हमने, कैसे प्लान किया था, ध्यान से देखिएगा। रिवर्सल का ट्रेड था, हमने यहाँ पे प्लान किया था, स्टॉप लॉस का साइज़ है मेरा, बस इसको देखिएगा, ये यहाँ पे था और इस पर्टिकुलर जगह पे हमें स्मूथ एंट्री मिला था एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एकदम थोड़ा-सा नीचे था। तो देखेंगे ₹5 के आस-पास का स्टॉप लॉस था और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। आप देखेंगे ऊपर में 99 के आस-पास में गया है। तो अगर देखिए या इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से करेंगे तो 1:2 का रिवॉर्ड मुझे दे चुका था। बट एक्सपेक्टेशन मेरा कुछ और था, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था। अगर आता तो उतना ही बढ़िया रिवॉर्ड करता, लेकिन उसने क्या किया, टाइम बर्बाद करना अच्छा समझा और इस जगह पे क्या हुआ, ये प्राइस को होल्ड कर दिया काफ़ी देर तक। देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया और आखिरी में फिर से तोड़ा यहाँ से और लगभग-लगभग 113 वगैरह के आसपास चला गया, बढ़िया मोमेंटम दिया। आखिरी में देखेंगे टुवर्ड्स द मार्केट क्लोजिंग 3 बजे के आसपास में एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए रिकवरी दिखाया था। एक ही कैंडल बना बढ़िया-सा। तो इसके पीछे लॉजिक था कि जो हमारा स्टॉप लॉस है उसका साइज़ छोटा है। तो एज़ अ ट्रेडर आपका सबसे पहला काम है ना, आप सारी चीज़ों को भूल कर जब इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि किसी भी गिवन मोमेंट पे जब किसी ट्रेड में आप एंट्री प्लान करते हैं, तो अपना रिस्क है उसे कितना मिनिमाइज़ करते हैं। आप जब तक रिस्क को मिनिमाइज़ नहीं करेंगे और वो डिफाइन करता है आपका स्टॉप लॉस का साइज़। और जब इस स्टॉप लॉस का साइज़ को सोच कर ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो कभी भी रैंडम एंट्री नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कभी भी एंट्री करेंगे तो उसके पहले आपके दिमाग में एक छोटा-सा नज़र आएगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है। इस बात को नए लोग जनरली समझते नहीं हैं और पुराने लोग जो सही तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, वो लोगों को बताते नहीं हैं। आपका जितना स्ट्रैटेजी होता है, सब कहाँ पे होता है? स्पॉट की चार्ट पे होता है। लेकिन आप समझिए कि आप बाई क्या करते हो? आप ऑप्शन खरीदते हो, ऑप्शन में कॉल खरीदते हो, ऑप्शन में पुट खरीदते हो। आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी ऑप्शन के चार्ट पे ही कैलकुलेट करोगे ना। जो आपका स्टॉप लॉस जाएगा ऑप्शन के चार्ट पे जाएगा। मेजॉरिटी लोग को तो ठीक से भी नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस लगाना कहाँ पे, किस जगह पे स्टॉप लॉस करना है, कैसे समय पे एंट्री करना है। इसके लिए आपको ऑप्शन चार्ट पे ट्रेडिंग कैसे करना है, ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जब तक आप नहीं समझोगे ऑप्शन चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, तब तक आपको वहाँ पे डिफिकल्टी होगी। तो यू हैव टू मास्टर द बेसिक मैकेनिज़्म। कभी-कभी क्या होगा कि इन आपको स्पॉट पे बहुत अच्छा सा ट्रेड दिख रहा होगा, लेकिन ऑप्शन चार्ट को देखेंगे तो आपको परमिट ही नहीं करेगा ट्रेड करने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे चीज़ें क्लियर होती ही नहीं है जिससे आपको ट्रेड मिले। क्योंकि जो स्पॉट होता है वो सिर्फ डेल्टा देता है और जो ऑप्शन होता है उसका प्राइस वेरिएबल होने के लिए बहुत सारे फैक्टर होता है, जिसमें मेजर जो फैक्टर होता है वो डिमांड एंड सप्लाई होता है कि इस ऑप्शन का कितना डिमांड हो रहा है। उसकी वजह से वहाँ पे वोलेटिलिटी आता है और वही डिसाइड करता है कि किस तरीके का यहाँ पे प्रीमियम में मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी है और साथ ही साथ अगर इस मूवमेंट को हम प्ले कर रहे हैं तो हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा। इस चीज़ को जब तक आप मास्टर नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे एक दिक्कत आता रहेगा, तो इस बात को समझिए। इस पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो लर्न द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन द ऑप्शन चार्ट, आई मीन प्रीमियम का चार्ट, नॉट ऑन द स्पॉट। जितना जल्दी इस चीज़ को मास्टर कर लेंगे, जितना जल्दी प्रीमियम को समझ लेंगे, आपका ट्रेडिंग जर्नी उतना आसान, पीसफुल तरीके से हो जाएगा। जब आप स्टॉप लॉस भी लेंगे ना, तब आपको दुःख नहीं होगा, बिकॉज़ यू हैव कैलकुलेटेड आपने मतलब एंट्री करने से पहले उसके बारे में आइडिया था आपको, आपने रैंडम डिसीजन कुछ भी नहीं लिया। थोड़ा-सा टाइम देंगे आप, तो इस चीज़ को मास्टरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और ओवरऑल ये कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।